राज्य की कार्यपालिका है ना, यानी कि राज्यपाल। राज्य की जो कार्यपालिका के रूप में काम करेगा वो कौन होगा? राज्यपाल। ठीक है। संविधान के भाग 6 में राज्य के शासन का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है, लेकिन वर्तमान में क्या है, पूरे भारत में है। यानी कि वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो संपूर्ण भारत पर यह काम करेगा। ये पहले था ऐसा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, संपूर्ण भारत पर काम करेगा फिलहाल में। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, ध्यान रखना। यह प्रत्यक्ष से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल है, लेकिन एक ही राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यपाल क्या है, नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, बात समझेंगे ध्यान से। यानी क्या होगा कि एक राज्य होगा और राज्य क्या होगा, राज्यपाल होगा। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन होगी कि यदि कोई और राज्य हो और वहाँ पे कंडीशन ना हो तो उसका ही क्या है, राज्यपाल होगा। एक का तो है ही, लेकिन एक से अधिक भी क्या है वो राज्यपाल, दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखें भाई इसका। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन अलग स्थिति में होगा। राज्यपाल की योग्यताएं, योग्यताएं खासकर ध्यान रखें कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में बहुत क्या है, निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे कि भारत का क्या हो, नागरिक हो, उसकी उम्र कितनी हो चुकी हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ पद पर नहीं हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की 5 वर्षों की अवधि के लिए करता है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। यानी कि किसकी इच्छा पर निर्भर होता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है। तो यदि मैं बात करूं राज्यपाल की चुनाव प्रणाली कैसी है, चुनाव प्रणाली कैसी है, तो कैसी है, ध्यान रखना है कैसी है, प्रसाद पर्यंत। ठीक है, यानी कि इच्छा पर निर्भर है, किसी भी तरह की कोई इसमें चुनाव प्रणाली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। दूसरा, राज्यपाल के वेतन, राज्यपाल का जो वेतन है वर्तमान में वो कितना है, 3.5 लाख रुपए। वर्तमान में जो वेतन चल रहा है वो कितना है, 3.5 लाख रुपए क्या है फिलहाल में चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना भाई इसका। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। यानी कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है तो वो कौन है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान रखना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके सम्मुख से लेता है, तो राज्यपाल के। यानी कि एक दूसरे को ये क्या है, अपना शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे कि वहां पर था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऐसे ही यदि हम स्टेट की बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे कि राज्य में राज्यपाल को कौन दिलाएगा, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उसको कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल, एक दूसरे को दिलाएंगे। ठीक है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेष अधिकार, वह अपने पद की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पद अवधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की कार्य प्रारंभ नहीं की जा सकती। जब वह पद पर हो उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी निश्चित न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता। राज्यपाल का पद ग्रहण ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए संबंध में कार्य क्या होंगे, सब के सब क्या होंगे, सूचना देनी पड़ेगी सब काम के लिए। राज्यपाल की शक्तियां पढ़ेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं शक्तियों से। ठीक है भाई। राज्यपाल के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे। यानी कि राज्य के अंदर जितने भी कार्य होंगे करे, यहाँ ध्यान से समझेंगे, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका। तो इसमें दो कंडीशन होती है, एक वास्तविक और एक नाम मात्र। तो राज्य की कार्यपालिका वास्तविक रूप में किसके अंतर्गत निहित होती है, तो वास्तविक रूप में तो ध्यान रखना किसके होगी, मुख्यमंत्री के अंतर्गत। और नाम मात्र किसके अंतर्गत होगी, राज्यपाल। ठीक है, ध्यान रखना। जबकि इसमें लिखा राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, तो राज्यपाल का केवल नाम है, योजना जो बनाएगा तो वो कौन बनाएगा,
मुख्यमंत्री, ठीक है, ध्यान रखना। योजना बनाने का जो काम है वो किसका है? मुख्यमंत्री का है। केवल राज्यपाल क्या है? हस्ताक्षर है, ठीक है, केवल नाम से चलेंगे बस, ठीक है, यहाँ ध्यान समझो। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ठीक है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारी जैसे कि महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है, राज्यपाल के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ये सब उसका काम है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री सूचना प्राप्त करे, है ना, जो जितनी भी सूचनाएं मिलेगी वो राज्यपाल को मिलेगी, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। तो राष्ट्रीय शासन की सिफारिश जो है वो किस आर्टिकल के तहत है? 356, ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति शासन जो लगता है आर्टिकल 356 के तहत लगता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का कार्य चलाता है ना, ध्यान रखना। यानी मुख्यमंत्री या और जितने भी मंत्री हैं उन सबका काम क्या है? समाप्त। जो उत्तरदायी होगा राज्य की तरफ से तो वो कौन होगा? राज्यपाल होगा। किसके प्रति होगा? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका आपको ध्यान रखना है भाई। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का क्या होता है? कुल अधिपति होता है तथा कुलपतियों को भी क्या है? नियुक्ति करता है। विधायी अधिकार इसके पास क्या है? नहीं, विधायी के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से समझेंगे। राज्य विधानमंडल, तो राज्य विधानमंडल के ध्यान रखना 3 ही अंग है इसके भी, जैसे कि संसद के थे सेम ऐसे ही इसके हैं 3। तो सबसे पहले क्या है? विधानसभा, ऐसे ही विधान परिषद, और फिर अपना क्या है? राज्यपाल। तो विधान परिषद तो क्या है, इसमें से कभी होगी कभी नहीं होगी, जरूरी नहीं है, लेकिन विधानसभा और राज्यपाल जो होंगे तो इसे ही क्या कहा गया है? अभिन्न अंग। जैसे संसद के रूप में अभिन्न अंग किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? राष्ट्रपति को। ऐसे ही राज्य के अंदर किसे कहा गया है? तो राज्यपाल को। तो राज्यपाल विधानमंडल का क्या होगा? अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रवासन करता है, उसका सत्रवासन करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन तथा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को क्या करता है? संबोधित करता है। ये जैसे काम सेम राष्ट्रपति के थे ऐसे ही सेम क्या है? इसके हैं। वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति करता है जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा, सहकारी आंदोलन, ध्यान रखें इसका, सहकारी आंदोलन। तो इसका जो ध्यान रखना, राज्यसभा में, राज्यसभा में तुमने देखा होगा कि इसका कोई भी नाम नहीं है। केवल राज्यसभा में किस किस को कर रहा था वो? विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा, केवल 4। एक 5वां पार्ट है सहकारी आंदोलन, वो किस में है? किस में भाई? ध्यान रखना, विधान परिषद में। बात समझ नहीं समझे तो ध्यान से समझो इधर। चलो यहाँ करता हूँ। देखो एक है विधान, सॉरी पहले राज्यसभा ही लो, राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे है जो राज्यसभा है वहां पे, यहाँ पे क्या है? विधान परिषद है, ठीक है। दोनों में कार्य क्या हो रहा? मनोनीत का काम हो रहा। किस चीज का? मनोनीत का। यहाँ जो मनोनीत करेगा तो यहाँ पर करेगा कौन भाई? राष्ट्रपति। यहाँ पे जो करेगा तो वो कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है। सदस्य करने हैं मनोनीत। तो यहाँ ध्यान रखना, ये जो सदस्य हैं ये कौन है? तो ये जो है क्षेत्र जो है इनका, इसमें है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ये क्षेत्र है जिनसे क्या है? लोग ले जाएंगे जो इनमें क्या होगा? निपुण होंगे या अच्छे होंगे, उनसे उनको सबको क्या करा जाएगा? राज्यसभा में ले जाएगा। सेम यही कंडीशन कहाँ है? विधान परिषद में है।
किस क्षेत्र से? वही कला, दूसरा साहित्य, तीसरा वही विज्ञान, फिर चौथा समाज सेवा, और पांचवा एक और है, वो है साहित्यिक आंदोलन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझेंगे। यानी कि सहकारी आंदोलन। ये पांचवा पार्ट क्या है, इसमें एक फालतू है, तो ध्यान रखना ये इस चीज को। तो विधान परिषद में क्या है, एक क्या है अधिक लगा रखा है, उसमें 4 क्षेत्र से है, तो इसमें कितने हैं, 5 क्षेत्र से। कहने का मतलब ये हुआ, इस बात को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। एक छोटी सी बात लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें, कि राष्ट्रपति जब राज्यसभा से सदस्यों को चुनता है, वैसे ही राज्यपाल जब विधान परिषद में सदस्यों को चुनता है, तो उन दोनों के बीच में किस क्षेत्र का अंतर्गत पाया जाता है, तो वो उसका है सहकारी आंदोलन का अंतर है, ध्यान रखना। या एक क्षेत्र कौन सा अधिक है, तो सहकारी क्षेत्र। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। यानी किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, वो एज को लेकर हो, कार्य को लेकर हो, पद को लेकर हो, तो वो किसी के निर्णय जो होगा वो किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। ठीक है, कोई भी विधेयक जब आएगा तो उस पर जब हस्ताक्षर किसके हो जाएंगे, राज्यपाल के, तब जाके वो क्या है, कानून का रूप लेगा। ठीक है भाई। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, राज्यपाल उसको कराएगा पारित। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता, तो अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब यही है कि अध्यादेश जारी कौन करता है, बस। अध्यादेश जो जारी करेगा वो कौन करेगा, राज्यपाल। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ आएगी। अध्यादेश जारी जो करेगा वो कौन करेगा, राज्यपाल। वित्तीय अधिकार कैसा, वित्त के मामले में। न्यायिक अधिकार इसका, न्यायिक अधिकार में वही ध्यान रखना कि किसी को क्या है, वो दंडादेश उसका क्या है, बदल सकता है। किसी की भी क्या है, राज्यपाल क्या करेगा, जैसे कि राष्ट्रपति है, आर्टिकल 72 है वहां पर। ठीक है, ध्यान रखना है, क्षमादान शक्ति, ऐसी ही राज्यपाल के पास में भी क्या है, क्षमादान शक्ति है। यानी किसी की क्या है, सजा को क्या है, बदल सकता है। किसी को मृत्यु दंड हो तो उसकी सजा को क्या है, कम कर सकता है, या उसमें क्या है, कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकता है। तो यानी कि यदि कोई कर सकता है मृत्युदंड को माफ राज्य के अंदर, तो वो कौन है, राज्यपाल। यदि देश हित की बात करें, देश की बात करें, पूरे देश में किसी की भी सजा को क्या है, माफ कर सकता है, तो वो कौन है, राष्ट्रपति। पूरे देश में तो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। और किसी राज्य में कौन कर सकता है, तो राज्यपाल। ठीक है, यही क्या है, न्यायिक अधिकार है, और कुछ नहीं है। राज्यपाल की क्या है, स्थिति, स्थिति क्या होनी चाहिए, कि है किसके प्रति उत्तरदायी होगा, किसके प्रति नहीं होगा, ये सब चीजें क्या है, राज्यपाल के अंतर्गत आती है। फिर पढ़ेंगे विधान परिषद। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से, मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, इसमें मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। यदि कोई व्यक्ति दो राज्यों का दो राज्यों का राज्यपाल होगा, तो उसका वेतन तो उसका वेतन मुख्य वेतन से अधिक होगा। जो अनुपातिक तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, अनुपातिक तौर पर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है
कि 3.5 लाख रुपए क्या है इसका वेतन है, वो क्या है राज्यपाल के पद के लिए है। लेकिन वो क्या है एक राज्य के लिए दिया जा रहा, कितना, एक राज्य के लिए कितना है उसका 3,50,000, कितना है 3.5 लाख एक राज्य के लिए, केवल कितने के राज्य के लिए, एक राज्य के लिए है इतना। यदि यही राज्य दूसरा भी इसमें आ जाए तो कितना मिलना होगा, 3.5 लाख नहीं, इससे क्या होगा अधिक होगा। वो उसको देखते हुए कि दूसरे राज्य कंडीशन को देखते हुए दोनों से मिला के क्या है, दोनों के वेतन से मिला के उसको क्या है वेतन दिया जाएगा, लेकिन मुख्य वेतन से उसका क्या होगा अधिक होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या होगा मुख्य वेतन से अधिक होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही वेतन मिलेगा उसको, ठीक है ध्यान रखना। तो दो राज्यों का यदि राज्यपाल होगा तो अनुपातिक तौर पर उसे क्या है अधिक ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है विधान परिषद, इसको ध्यान से समझेंगे। तो विधान परिषद में ध्यान से समझेंगे, विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ठीक है, ध्यान रखें। राज्य विधानमंडल में यदि बात करूं, राज्य विधान मंडल, मैंने आपको बताया था इसके 3 अंग है। एक तो कौन सा, विधान, शॉर्ट में लिख देता हूँ चलो, विधानसभा, विधान परिषद और अपना राज्यपाल। ठीक है, 3 पार्ट है इसके, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। यानी कि विधान परिषद जो है ऐसा एक सदन है। एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको समझा दूंगा, ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन था, ऐसा कौन सा सदन है, ऐसा कौन सा सदन है जो भंग नहीं किया जाता बल्कि समाप्त किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा कौन सा सदन है जो भंग नहीं किया जाता, तो भंग नहीं किया जाता तो क्या है, राज्यसभा है, जिसको क्या है भंग नहीं किया। लेकिन इसमें आगे भी और पूछ लिया, बल्कि क्या करा जाता है, समाप्त किया जाता है। बल्कि क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। तो वो क्या है अपना ध्यान रखे भाई, विधान परिषद। वो अपना क्या है भाई, विधान परिषद। ध्यान रखें, अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आपको मिला तो उसका उत्तर यही होगा। ध्यान रखें कि ऐसा कौन सा सदन है जो भंग नहीं किया जाता बल्कि समाप्त किया जाता है। रोकना कुछ नहीं, बस सीधा उसको क्या कर दिया, समाप्ति कर दिया, दोबारा से उसको आना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बन जाता है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों में ही क्या है विधान परिषद है। तो केवल कितने राज्यों में है भाई, 7 में। तो 7 के साथ समझेंगे ध्यान से। तो इसके लिए एक ट्रिक है, अच्छे से ध्यान रखें इसको, क्योंकि ये तो आपके बहुत ज़्यादा काम कर आने वाली है। उसका है अब तुम करना। ठीक है, अब तुम करना। ठीक है, अब तुम करना से क्या बनाओगे, ए से क्या बनाओगे, आंध्र प्रदेश। ब से क्या बनाओगे, बिहार। टी से क्या बनाओगे, तेलंगाना। यू से क्या बनाओगे, अपना यूपी। एम से क्या बनाओगे, महाराष्ट्र। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों। तो कितने हो गए अब तक, 6 हो चुके या 5। अब तुम करना, करना का ध्यान रखना, कर्नाटक। 7वां जो था वो है जम्मू कश्मीर, जिसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना, जिसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में जो है समाप्त होने की जो स्थिति में है तो वो कौन है, आंध्र प्रदेश है।
वर्तमान की स्थिति में जो समाप्त होने कंडीशन है वो किसकी है, आंध्र प्रदेश की। तो पहले क्या थी, 7 थी, लेकिन यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में केवल कितनी रह रही है, केवल 6। तो अब तुम करना, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब तुम करना का मतलब ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश, बिहार, टी से तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, और कर्नाटक से कर्नाटक, ठीक है, ध्यान रखे भाई, बहुत अच्छी ट्रिक है, इसका ध्यान रखे। तो वर्तमान की जो स्थिति है तो केवल कितने राज्यों की है, 6 राज्यों की, और 6 राज्यों में ही वर्तमान में है, ठीक है, ध्यान रखे। यदि 7वीं की बात करेगी तो उसको जोड़ लेना। अब तुम करना जरा, जरा मतलब जम्मू कश्मीर, ठीक है, ध्यान रखे अगर कभी ऐसा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भाई, पहले केवल 5 राज्यों में विधान परिषद थी, लेकिन 2 अप्रैल 2007 से आंध्र प्रदेश में भी आ गई थी, है ना, ये इसमें बता रखा है और कुछ नहीं है। मैंने आपको बता दिया यही टोटल है, 6 की 6, और जो 7वां नंबर था ये वो है जिसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दी गई। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्य कुल सदस्य संख्या से 40 से कम नहीं हो सकती। लेकिन इसका अपवाद क्या है, जम्मू कश्मीर, यानी कि कितनी थी, 36, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, है ना। बात समझ में आई ना, मैंने भी आपको बताया था। तो उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, क्योंकि इसकी जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, 36, जबकि होनी कितनी चाहिए, 40, जबकि होनी कितनी चाहिए, 40, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखना, ये एज का क्वेश्चन है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों क्या कर दिया जाता है, अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, नए सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, कार्यकाल, कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष, प्रत्येक कितना, प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायरमेंट हो जाते हैं। लेकिन मैं यदि यहीं पे एक बात करूं कि कोई क्या है इसमें से, क्या है, 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष 1/3 सदस्य क्या है, सेवानिवृत्त होते हैं। इसमें कार्यकाल में क्या है, एक सदस्य, क्या है, एक सदस्य की मृत्यु हो गई, एक सदस्य क्या होगी, मृत्यु होगी, और उसके स्थान पे एक सदस्य चाहिए हमें, तो उसका कार्यकाल कितना होगा, तो उसका कार्यकाल केवल उतना ही होगा जिसके स्थान पर वो आया है। बात समझ में आई। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी क्या होगा कि किसी एक या 2 व्यक्ति के लिए क्या है, अलग से चुनाव तो नहीं होने का, तो उनकी जगह पे नया व्यक्ति रखा जाएगा, कब तक के लिए, जितना उसका कार्यकाल बचा हुआ है तब तक के लिए। ये आप ध्यान रखें भाई, इसका ये एक छोटी सी बात है वैसे तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पत्र द्वारा होता है, ये तो कोई बात नहीं है। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 राज्य सदस्य स्थानीय राज्य की स्थानीय शासन संस्थाओं से एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा से, ठीक है, स्थानीय स्वशासी और विधानसभा से, 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा कम से 3 वर्ष का उपाधि प्राप्त कर लियो, 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा जो कम से कम 3 वर्ष से क्या है, माध्यमिक पाठशालाओं में हो, 1/6 सदस्य राज्यपाल नियुक्त करता है व्यक्ति में से, जो किसमें होंगे, कला, साहित्य, विज्ञान और सहकारिता आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखना, समाज सेवा। 5 है, विधान परिषद की बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्य, विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना, 1/10, जो भी अधिक हो, गणपूर्ति कोरम। आपको पता है कि गणपूर्ति कोरम का मान कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई। गणपूर्ति कोरम का मान कितना होता है, तो वो कितना है, 1/10। आर्टिकल कितना है इसका, तो वो कितना है भाई, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, गणपूर्ति कोरम। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रम से सभापति और उपसभापति के रूप में चुनती है। सभापति और उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं।
सभापति उपसभापति को संबोधित करते एवं उपसभापति संबोधित को संबोधित त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसके आपस किया जा सकता है, किंतु ऐसे प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। यानी कि जब भी कभी क्या है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना हो या हटना हो तो वो एक दूसरे को क्या है अपना त्यागपत्र देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी ना हो कि सदस्य को कोई और हटाना चाहता हो तो उसे कितने दिन पहले, 14 दिन पहले उसको क्या है सूचना देनी होती है। ठीक है, ध्यान रखना भाई इसको, ये एक सिस्टम है। इसके बाद क्या है विधानसभा पढ़ेंगे ध्यान से आप। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इसको पहले से ही क्या कर देगा, भंग कर सकता है। कहने का मतलब यह है, ये किस रूप में है, अस्थायी रूप में है। ठीक है, विधानसभा के सत्रवासन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, यही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि विधानसभा के लिए जो है कितना होना चाहिए, 25 वर्ष, और परिषद के लिए कितना होना चाहिए, विधान परिषद के लिए तो कितना, 30 वर्ष, और राज्यपाल बनने के लिए कितना होना चाहिए तो वो कितना है, 35 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखें ये पूरा का पूरा क्या है अपना राज्य विधानमंडल है, पूरा का पूरा क्या है अपना राज्य विधानमंडल। तो विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30 और राज्यपाल बनने के लिए कितना, 35। ठीक है, सेम प्रोसेसर ऐसे ही कहाँ पर है, इसके अंतर्गत है संसद के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, 25, 30, 35 ऐसी करके। ठीक है, 30, 35, 35। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक कितने सदस्य होने चाहिए, 500। ध्यान रखें इस बात का कि कम से कम कितने हो, 60 हो, और अधिक से अधिक कितने हो, 500 हो। लेकिन इसका भी उपाय होता है गोवा, सिक्किम, मिजोरम, तो आप इसको ध्यान रखिए जीएसएम के नाम से, जीएसएम, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, 3 राज्यों में क्या है जो सदस्य संख्या है वो क्या है, 60 से कम है। ठीक है, ध्यान रखना कितनी है, 60 से कम है। लेकिन फिर भी उनको क्या है, किसका, विधानसभा का, उन राज्यों क्या है विधानसभा का दर्जा क्या है पूरी तरह से प्राप्त है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा लेकर यह व्यवस्था की गई है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों में संचालन करता है। यानी विधानसभा का एक क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु सदन में मत बराबरी में मत देने में निर्णायक मत का देता है। यदि किसी विधेयक पर क्या है, कोई विधेयक आया है, ठीक है, विधेयक में क्या है कि इसने कहा कि कभी भी क्या है कि मतदान होगा किस में, विधानसभा और विधान परिषद में। तो विधेयक जब है तो यहाँ पे भी 100 वोट होगी, यहाँ पे भी 100 वोट होगी। तो जिसको भी क्या करेगा, अध्यक्ष वोट करेगा, जिसको कर दो, इसको कर दो या इसको कर दो, वही क्या होगा, निर्णायक मत होगा। यानी कि बराबरी की स्थिति अगर यदि कभी आ जावे तो उसमें जो वोट करेगा वो कौन करेगा, फिर लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई। दूसरा देखेंगे, जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन तो उस समय वह सदन की सदस्य का अध्यक्ष नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, उस समय वह अध्यक्षता बिल्कुल भी नहीं करेगा। जब क्या कभी क्या होगा, उसको हटाने का प्रस्ताव ही क्या करा जाएगा, पेश किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कभी भी ये होगा कि उसको क्या है, उसको पद पर नहीं रहा जाएगा। जैसे कोई अधिकारी है, यानी कि वो क्या है, अध्यक्ष है किसका, विधानसभा का, उसी को हटाना है तो उसका जो निर्णय लेगा तो वो कौन लेगा, अध्यक्ष। तो उस समय वो अध्यक्ष नहीं होगा, जो क्या होगा, अध्यक्ष था, उसकी जगह क्या है, उपाध्यक्ष काम करेगा। ठीक है, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। जैसे वहां कौन सा कर रहा था, लोकसभा अध्यक्ष कर रही थी, तो ऐसे यहाँ पे कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष करेगी। ठीक है भाई, सदन की बैठकों के लिए सदन में कुल सदस्यों कितना, 1/10, जिसे हम क्या बोलते हैं, गणपूर्ति कोरम। ठीक है, ध्यान रखना। विधानसभा के अधिकार एवं क्या है, कार्य, विधि निर्माण में कार्य, विधि के जितने भी निर्माण होंगे वो सब कार्य कौन करेगा, तो वित्तीय संबंधी प्रक्रिया। ठीक है, वित्तीय संबंधी ये कि यदि कोई क्या है प्रस्ताव क्या है, विधानसभा किसको भेजती है, विधान परिषद को भेजती है, तो वो कितने दिन के अंदर वापस करेगी, तो 14 दिन के अंदर वापस करेगी। लेकिन किस पर कार्य नहीं करेगी, तो जैसे कि धन विधेयक की बात करेंगे हम, कि धन विधेयक को यदि वो वापस करे या ना करे, सहमति करे या ना करे, क्योंकि उसका निर्णय जो अंतिम है तो वो किसका है, केवल विधान सभा का ही है। कार्यपालिका और नियंत्रण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी, हमेशा ध्यान रखना। संवैधानिक संशोधन की बात करेंगे, यदि संघीय स्वरूप से प्रभावित न होने वाले कोई संविधान को विधेयक को क्या करेगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के लिए विधान
मंडलों द्वारा उसकी पुष्टि की आवश्यकता है, यानी कि यदि कोई भी कार्य होगा तो वो विधानसभा की स्वीकृति से ही होगा। निर्वाचन संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है उतना ही राज्य की विधानसभा को, यानी कि इसमें क्या है कि वहां पे क्या है दिक्कत, जैसा सेम क्या है केंद्र सरकार में है यानी कि संसद में हमने पढ़ा है, सेम ऐसे ही क्या है विधानमंडल में है, राज्य के विधानमंडल में है। ऐसे ही उसके 3 पार्ट है तो इसके भी कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। इसका भी एक अभिन्न है तो उसका भी एक अभिन्न है, उसका उच्च सदन है तो इसका भी उच्च सदन है। यदि आपने ध्यान से संसद पढ़ लिया तो इसको पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रखें भाई इसका। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इसका पूरा मैटर था, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये अपना इसको क्या बोलेंगे, विधानसभा हमारी होगी, विधान हमारी परिषद होगी। ये तो हमें बताइए कि 6 राज्यों में है फिलहाल, और ये तो विधान परिषद तो सभी में है जितने भी राज्य हैं। राज्यपाल का आपको पता ही लग गया कि एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है। राज्यपाल क्या है, अपने आप में क्या है, विवेक अधिकार रखता है, इसके पास भी क्या है, क्षमादान शक्ति है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है आप ध्यान से पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, 1 से 2 बार रिपीट करेंगे तो फिर क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है आसान हो जाए। क्योंकि थोड़ी सी क्या है शॉर्टकट लैंग्वेज है, किसकी, लूसेंट की, थोड़ी सी क्या है शॉर्टकट लैंग्वेज है, तो इसलिए आप उसको क्या है 1 से 2 बार क्या है रिपीट करेंगे। कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही किसी भी तरह की तो आप उसको कमेंट में कर दीजिए, ठीक है, उसको पूरी तरह से सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री की बात करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो, है ना, जो विधानसभा से क्या होगा, बहुमत दल का नेता हो, उसको हम क्या कर देंगे, मुख्यमंत्री निर्धारित कर दें। कौन करेगा, राज्यपाल, ठीक है, ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है, यानी कि मंत्रिपरिषद का जो होता है मुख्य, वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। जो किसको, किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो वो राज्यपाल के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा, ठीक है, ध्यान रखें। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है। जब भी क्या होगा, राज्यपाल कोई मंत्री, देखो ध्यान रखना, कभी भी क्या होगा, ये क्या है अपना मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद में आपको पता ही है कि 3 प्रकार के क्या है अपने मंत्री है ना, परिषद लगते ही 3 प्रकार के मंत्री है। तो किसी भी क्या है सूचना को पहुंचाना है, कौन पहुंचाएगा, राज्यपाल। तो राज्यपाल की जो सूचना पहुंचाएगा वो कौन पहुंचाएगा, मुख्यमंत्री। इस कार्य कौन करेगा भाई, वहां पर मुख्यमंत्री करेगा। कहने का मतलब यह है, जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। वो किसको कहेगा, राज्यपाल को, ठीक है, किसको कहेगा, मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री किसको बताएगा, मंत्रिपरिषद को बताएगा, ठीक है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। जैसे मैंने बताया था कि कार्यपालिका के रूप में यदि काम करे, नाम मात्र और वास्तविक रूप में विधानमंडल में कार्यपालिका जो है कि राज्य की हो या फिर क्या हो, केंद्र सरकार की हो। तो ऐसी यदि केंद्र सरकार की बात करेंगे तो केंद्र सरकार में जो है वास्तविक शक्ति किसके पास में होती है, तो किसके, प्रधानमंत्री के। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, राष्ट्रपति। ऐसी राज्य की बात करें, राज्य की विधानमंडल की कार्यपालिका की यदि बात करें कि कार्यपालिका यहाँ पे नाम मात्र कौन है, तो कौन है, राज्यपाल। वास्तविक कौन है, तो मुख्यमंत्री। क्योंकि योजना जो बनाते हैं, जिनके नाम से योजना चलती है, तो वे तो क्या है, वास्तविक है। जो उस योजना को चलाने के लिए सिग्नेचर करते हैं मात्र, तो वो क्या है, केवल नाम मात्र के हैं, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये सारा का सारा मैटर क्या था, मुख्यमंत्री लेकर था। अब पढ़ेंगे इसमें बड़े तक है, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है हमारे, वे पढ़ेंगे। यानी कि इसमें क्या करना हमें, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध का मतलब है यानी कि शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा का किया जाएगा इसमें, और कुछ नहीं है। ये नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि शक्तियों का बंटवारा किस रूप में करेंगे, 3 में, संघ, राज्य और समवर्ती, 3 सूची के रूप में हम इसको क्या करेंगे, बांटेंगे कि कौन सा किस सूची का क्या है भाग है, किस पर किस सूची के अनुसार ही टैक्स लिया जाएगा, ठीक है भाई।